शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में इतना कैसे पता है? खुशी के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? आरिफ ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे खुशी के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रोहतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। खुशी के चेहरे पर डर छा गया। आरिफ, तुम्हारे गांव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, यह कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। आरिफ हैरान रह गया। क्या मतलब? खुशी ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि वो शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। आरिफ के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? खुशी, तुम मुझसे सच कह रही हो? खुशी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ आरिफ, मैं कसम खाती हूं, अल्लाह की कसम। आरिफ इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करे, खुशी पर या शेख अब्दुल्लाह पर? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न थे, तो क्या वो खुशी के पिता के भेजे हुए थे, या वो कोई और थे जो उसकी मदद करना चाहते थे? खुशी, अगर शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काया? वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? खुशी ने आहिस्ता से कहा। आरिफ, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में होती है। मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक है, जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहता है। आरिफ सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया था, क्या वो भी झूठ था? खुशी ने सिर झुकाया। नहीं, वह ताबीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थीं जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हां, मैं एक शैतानी जिन्न हूं, आरिफ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूं। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी। वह रुककर बोली, मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है, तुम्हारी वजह से। आरिफ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। खुशी, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई। क्या यह भी झूठ था? खुशी ने गहरी सांस ली। नहीं आरिफ, यह सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो? आरिफ की आवाज कांप रही थी। मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। खुशी की आंखें नम थीं। आरिफ, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जितरात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेगा। आरिफ ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे इस पर सोचना होगा। खुशी, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। खुशी के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। आरिफ, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वो हमें देख रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो खुशी, सिर्फ थोड़ा सा। खुशी ने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है आरिफ, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। खुशी डर गई। वे आ गए। आरिफ, मेरे पिता के जासूस। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आरिफ ने बटुआ छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक ताबीज है जो उसे खुशी के जादू से बचाएगा। लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे, तो क्या यह ताबीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, आरिफ, वह तुम्हें धोखा दे रही है। ये शेख अब्दुल्लाह थे जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। खुशी चीखी, देखो आरिफ, वो आ गया। वो मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह पास पहुंचे। आरिफ, वह झूठ बोल रही है। वो तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। कौन सच कह रहा था, खुशी या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने हाथ आगे बढ़ाया। आरिफ, जल्दी वो ताबीज फेंक दो और आउज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम कहो। खुशी ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। नहीं आरिफ, उस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। आरिफ दोनों को देखता रहा।
उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त, कौन दुश्मन? तभी एक और आवाज आई, एक बुजुर्ग महिला की, आरिफ बेटे। आरिफ पलटा। वहां कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थीं। दादी, अम्मी, आप यहां क्या कर रही हैं? दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। खुशी और शेख अब्दुल्ला दोनों दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे से कहा, तो यह है वो जिन्ननी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने खुशी की ओर इशारा किया, फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़ी। और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी जिन्न हो, है ना? आरिफ हैरान रह गया। दादी, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे, मैं उतनी भी अनजान नहीं हूं। मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और तुम्हारा पीछा किया। उन्होंने कुरान शरीफ खोला। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूं। आरिफ, अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर था। खुशी भी पीछे सरकने लगी। दादी ने आगे बढ़कर आरिफ का हाथ थामा। चलो बेटे, घर चलते हैं। आरिफ ने खुशी की ओर देखा। वो खड़ी थी, आंखों में आंसू। खुशी, तुमने मुझसे झूठ बोला? खुशी ने सिर झुका लिया। आरिफ, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। वो सच था, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। आरिफ ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो खुशी, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ती गईं, खुशी और शेख अब्दुल्लाह दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब आरिफ ने फिर से देखा तो खुशी और शेख अब्दुल्लाह दोनों गायब थे। कुआं अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली। चलो बेटे, अब सब ठीक है। आरिफ दादी के साथ घर की ओर चला गया। दिल में अजीब सा एहसास, राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। आरिफ अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था। उसका कदम फिर उसी पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। कुआं अब बस एक साधारण कुआं था, शांत और गहरा। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक नई लड़की से हुई, अमीना, जो अपने परिवार के साथ पड़ोसी गांव से आई थी। अमीना सादगी भरी, नेक दिल लड़की थी। धीरे धीरे आरिफ और अमीना करीब आने लगे। कई महीनों बाद आरिफ ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं अमीना से निकाह करना चाहता हूं। दादी की आंखों में खुशी चमक उठी। बेटे, अमीना बहुत अच्छी लड़की है। अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दे। शादी तय हो गई और पूरा गांव खुश था। आरिफ का दिल शांत था, जैसे उसे अब सुकून मिल गया हो। शादी से एक दिन पहले आरिफ अपने कमरे में बैठा था, अपना शेरवानी का कपड़ा देख रहा था। अचानक हवा चली और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आरिफ। वो चौंक गया। कमरा खाली था, मगर आवाज हवा में तैर रही थी। उसने पहचान लिया, वो खुशी थी। खुशी, तुम कहां हो? आवाज आई। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती आरिफ, बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम एक नेक लड़की से निकाह कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आरिफ की आंखों में आंसू थे। खुशी, तुम ठीक हो? आवाज आई। मैं अपनी दुनिया में हूं आरिफ। मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है। अब मैं अल्लाह की इबादत करती हूं, तुम्हारी वजह से। आरिफ के होंठ कांप गए। खुशी, तुम्हारा प्यार सच्चा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आवाज फिर आई। हाँ आरिफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूं, लेकिन हमारी दुनियाएं अलग हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, अमीना के साथ। आरिफ ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया खुशी, अलविदा। और हवा में बस एक आखिरी हल्की आवाज तैर गई। अलविदा आरिफ। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन आरिफ के दिल में सुकून था, क्योंकि उसने जाना, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं,
वो बस दूसरी दुनिया में दुआ बन जाता है।